हेलो फ्रेंड्स, फूड फंडा में आप सबका स्वागत है। आज हमें आपसे बहुत ही हेल्दी, डेलिशियस और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। और ख़ास करके इस रेसिपी को आप फूड फंडा स्पेशल रेसिपी भी बोल सकते हैं। और इसको आप आलू वर्मिसेली चाट भी बोल सकते हैं। तो उसको बनाना शुरू करते हैं। और इस रेसिपी को आप एक बार घर पर ज़रूर से ट्राई करें। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने मूंग ले लिया है, हाफ कप जितना। इस मूंग को सबसे पहले वॉश कर लेती हूँ थोड़ा पानी डाल के। उसके बाद उसमें फिर से पानी डाल के उसको 3 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देती हूँ, उसके ऊपर ढक्कन लगाकर। अब आगे यहाँ पे मैंने हाफ केजी जितना बॉईल किया हुआ पोटैटो ले लिया है। उसके लिए मैंने प्रेशर कुकर में पोटैटोज़ के पीसेस करके उसकी विसल लगा दी है 4। और उसको अब हम ठंडा होने देंगे। और उसी कुकर में हम जो मूंग है उसको हम कुक कर लेंगे, 2 विसल लगा देंगे, उसको बॉईल कर देंगे। उसके लिए उसमें नमक डाल दिया, फिर ढक्कन लगा के 2 विसल लगा देंगे। अब आगे यहाँ पे मैंने सीडलेस टैमरिंड यानी कि इमली आती है उसको, खजूर और जैगरी का मिश्रण ले लिया है। तीनों को एक बड़े बड़े चम्मच जितना ले लिया है और उसको भी 3 घंटे के लिए सॉक होने दिया है। ये सब आगे आपको प्रिपरेशन करके रखनी है। अब इसको ग्राइंड कर लिया है ब्लेंडर से ही। और उसमें नमक डाल देती हूँ 1 टेबल स्पून जितना। उसके बाद धनिया जीरा पाउडर डाल देती हूँ 2 टेबल स्पून जितना। उसके बाद रेड चिली पाउडर डाल दिया 2 टेबल स्पून जितना। और 1 टीस्पून जितना रोस्टेड जीरा पाउडर डाल देती हूँ। इतने मसाले कर लेने हैं। उसके बाद उसको एक बार फिर से मिक्स कर लेने हैं और उसको हमें चलनी से छान लेना है। यहाँ पे मैंने उसको छान भी लिया है। यहाँ पे हमारी टैमरिंड चटनी तैयार है। आगे मैंने जो वर्मिसेली की पैकेट आती है उसको लिया है, सेवई बोलते हैं उसको। और उसके बाद ब्रेड भी लिया है 1 पैकेट जितना। एक छोटा पैकेट 10 रुपये का आता है वो ले लिया है। और सेवई का पैकेट आता है 15 रुपये का, वो भी रेडीमेड मिल जाता है आराम से। यहाँ पे जो सेवैया है उसका भी चूरा कर लेना है बारीक। और जो टोस्ट है उसको भी यहाँ पे कटर में निकाल देती हूँ, यानी कि उसका भी चूरा कर लेती हूँ। अब उसको किसी भी तरह मिक्सी जार में या फिर कोई भी तरह से दोनों का चूरा कर लेना है और साइड पर रख देना है। आपको इस तरह से ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेना है। यहाँ पे हम ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। इस तरह से तैयार करने के बाद उसको एक प्लेट में निकाल दें। यहाँ पे जो आलू है उसको मैंने पील कर लिया, उसकी छाल निकाल दी है। अब उसमें हम जो ब्रेड क्रम्स 1 पैकेट जो 10 रुपीज़ का आता है, 200 ग्राम जितना आता है, उसको मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिया, उसको इसमें डाल दिया। और आगे उसमें रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून जितना और नमक डाल दिया 1 टीस्पून जितना। यहाँ पे हाथ से ही मैं आलू को मैश कर लेती हूँ और सारे मसाले हैं उसको अच्छी तरह से मिला देना है। यहाँ पे जो उबले हुए आलू है उसको अच्छी तरह से ठंडा होने देना है। उसके बाद ही हमें उसमें इस तरह का मसाला करके ब्रेड क्रम्स डालना है। यहाँ पे जो आलू का स्टफिंग है वो ज़्यादा चिपचिपा नहीं बनना चाहिए, वो तैयार है। अब आगे यहाँ पे हमारे जो मूंग है वो अच्छी तरह से उबल के तैयार है, 2 ही विसल में अच्छी तरह से उबल गए हैं। तो उसको भी उसमें से पानी निकाल देना है और उसको एक इस तरह से बॉल में, छोटे बॉल में निकाल देती हूँ। अब हमारा जो स्टफिंग है उसमें से इस तरह से थोड़ा पोर्शन लेके पहले हाथ में दबाकर हथेलियों के बीच, फिर उंगलियों से इस तरह का कटोरी का शेप देना है। अब देख सकते हैं इस तरह से अच्छी तरह से छोटे बॉल, कटोरी बोलते हैं, उसका शेप हमें देना है आलू के स्टफिंग में से। आपको अपना जो आलू का स्टफिंग है वो ज़्यादा चिपचिपा लगे तो उसमें आप
थोड़ा बहुत ब्रेड क्रम्स और डाल सकते हैं, या फिर जो आलू पोहा के पोहा आते हैं उसको भी भिगोकर थोड़ा बहुत डाल सकते हैं। लेकिन आप अच्छी तरह से प्रॉपर मेज़रमेंट के साथ बनाएंगे तो वो प्रॉपर ही बनेंगे। यहाँ पे हमारी कटोरी है वो प्रॉपर तरीके से बननी चाहिए, और जो ऑयल में हम जब उसको हम डालें तब वो खुलनी नहीं चाहिए। उस तरह से आप परफेक्ट बनाएंगे तो ही आप इस चाट का मज़ा अच्छी तरह से ले पाएंगे। तो ये बात आप खास ध्यान में रखें। इस तरह से सारी कटोरियाँ बहुत चटपट से तैयार हो जाती है। यहाँ पे आप अपने हिसाब के अनुसार उसकी साइज़ बना दे तो चलेगा। आप देख सकते हैं इस तरह से दिए की तरह हमारी जो कटोरिया है वो तैयार हो जाएगी, और उसको एक प्लेट में इस तरह से रखते जाइए। अब आगे हम जो हमने चूरा तैयार किया था वर्मिसेली का, उससे उसको कवर कर लेंगे दोनों साइड से, पहले आगे की ओर थोड़ा और थोड़ा पीछे की ओर से, यानी कि पूरी कटोरी को अच्छी तरह से जो सेवैया है उससे कवर कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना चूरा ज़्यादा होगा उतना ही सेवैया उसके ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाएगी। आप देख सकते हैं इसी तरह सारे जो हमारे कटोरिया है या फिर दिए है उसको अच्छी तरह से इससे कवर कर ले सेवई से, और उसको हम फ्रीज में रख देंगे 10 मिनट तक। इस तरह से उसको फ्रीज में रखने से सेवई उसके ऊपर अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। यहाँ पे ऑयल को भी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब उसको 10 मिनट के बाद बाहर निकालने के बाद इसमें डायरेक्ट ऑयल में डाल के फ्राई कर लेंगे। अब देख सकते हैं धीरे धीरे ऑयल में एक एक कटोरी रख देनी है, और यहाँ पे हम उसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर उसको फ्राई कर लेंगे। और पहले एक साइड पर अच्छी तरह से ब्राउनिश और फ्राई होने देंगे, उसके बाद ही उसको पलटना है, ये आप खास ध्यान में रखें। अब देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ब्राउनिश होने लगी है। इस तरह से चम्मच से ही उसको पलटेंगे धीरे धीरे, ताकि वो ऑयल में खुल ना जाए और अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाए। अब देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से ऊपर की ओर फ्राई हो गई है, और वैसे ही फ्राई हमें नीचे की साइड भी होने देना है। नीचे की ओर भी अच्छी तरह से फ्राई होने लगी है, तो उसको फिर से पलट देती हूँ। इस तरह से दोनों साइड पर अच्छी तरह से ब्राउनिश होने तक या फिर गोल्डन ब्राउन होने तक उसको फ्राई कर ले। उसके बाद उसको आराम से बाहर निकाल दे, और इसको आप टिश्यू पेपर पर भी रख सकते हैं या फिर अलग सी प्लेट में भी निकाल दे तो भी चलेगा। अब देख सकते हैं अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, तो उसको एक प्लेट में निकाल देती हूँ। यहाँ पे आप उसको जितना ज़्यादा गोल्डन ब्राउनिश करेंगे उतना ही उसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है, और जो उसका क्रिस्पीनेस है वो भी हमें अच्छी तरह से फील होगा। इस तरह से सारी कटोरी को एक प्लेट में निकाल दिया। अब आगे यहाँ पे मैंने कर्ड ले लिया है, उसमें नमक डाल दिया और थोड़ा रेड चिली पाउडर डाल दिया, और उसको मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पे कर्ड होममेड लेना है, और उसको इस तरह से 1 मिनट तक मिक्स कर ले और चला दे ताकि वो क्रीमी बन जाए। अब आगे यहाँ पे मैंने टमाटर, प्याज और चॉप किया हुआ धनिया और थोड़ी बेसन सी ली है। अब हम कटोरी को कैसे डेकोरेट करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी सारी कटोरियाँ भी तैयार है, तो एक प्लेट ले लिया है, उसमें इस तरह से कटोरी को रख दे 2 से 3।
अब आगे यहाँ पे हम उसमें मूंग डालेंगे। मूंग को मैंने वैसा के वैसा ही रहने दिया है। ओनली नमक वाले मूंग को बॉईल करके रखा था, उसमें कोई भी मसाले नहीं डाले हैं। इसको इसके बीच इस तरह से डाल दें। आगे टमाटर और प्याज लिया है, उसको भी इसके ऊपर गार्निश कर दें। अब जो कर्ड लिया था हमने बनाया था, उसको भी इसके ऊपर इस तरह से डाल दे। आगे यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी ली है। ग्रीन चटनी का वीडियो मैंने आगे शेयर किया है। अब उसको भी बना दे इस तरह से। उसके बाद हमने यहाँ पे इमली की चटनी बनाई ही, वो भी इसमें डाल दी इसके ऊपर। इमली की चटनी को हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। उसके बाद हम जो सेव ली है, बेसन सेव, उसको इसके ऊपर डाल देते हैं और थोड़ा धनिया से इसको गार्निश कर देते हैं। इससे हम थोड़ा टर्मरिक चटनी डाल देते हैं। अब देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत हमारी चाट दिख रही है। ये जितनी खूबसूरत दिखने में है उतना ही टेस्टी स्वाद में भी है। उसमें उसके ऊपर थोड़ा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लिया। अब उसको एक चम्मच से आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ, इस तरह से आपको इसको खाना है। तो तैयार है हमारी ये चाट। इस बेहतरीन और स्पेशल रेसिपी को आप घर पर ज़रूर से बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनती है। और यदि आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले।